नालंदा और सासाराम में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि नालंदा में बजरंग दल के जिला संयोजक ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस के सामने जाकर खुद को पेश किया है। आरोप है कि नालंदा में हुई हिंसा में इस व्यक्ति का नाम शामिल था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। आरोपी बजरंग दल का संयोजक बताया जा रहा है। दंगा फैलाने के आरोप में अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि हाल ही में नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बयान जारी कर सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा था। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके घरों की कुर्की शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आरोपियों ने खुद को सरेंडर नहीं किया। तो जैसे ही बजरंग दल के संयोजक के घर की कुर्की जब्ती शुरू हुई, जिला संयोजक ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। जी हां, बजरंग दल के जिला संयोजक ये बताए जा रहे हैं कुंदन कुमार। साथ ही अब 8 दिन के बाद इंटरनेट सेवा को भी शुरू कर दिया गया है नालंदा और सासाराम में। बताते हैं पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। रामनवमी के शोभा यात्रा में हुई हिंसा को लेकर सासाराम और नालंदा में आरोपियों की तलाश जारी है, जिसको लेकर यह साफ निर्देश दे दिया गया था कि अगर आरोपी खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती होगी। और इसी कड़ी में जैसे ही कुंदन कुमार के घर की कुर्की जब्ती शुरू की गई, वैसे ही कुंदन कुमार ने पुलिस के सामने खुद को पेश कर दिया, सरेंडर कर दिया है। कुंदन बजरंग दल के जिला संयोजक बताए जा रहे हैं नालंदा के। कुंदन कुमार के साथ साथ 9 और आरोपियों के घर भी कुर्की जब्ती की जा रही है। इसकी कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें 6 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। तो वहीं खबर लिखने तक अभी 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, यानी कि उन्होंने घर की कुर्की जब्ती होने के बाद भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है। कुर्की जब्ती की ये कार्रवाई नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के मथुरिया मोहल्ला और गगन दीवान बिहार थाना क्षेत्र में चल रही है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिहार में हुई हिंसा के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है और इसी कड़ी में अब नालंदा में हुई हिंसा के 9 आरोपियों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा एक तरफ एफआईआर दर्ज किया गया, कुर्की जब्ती शुरू की गई, तो वहीं दूसरी ओर बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार के घर जैसे ही ये जब्ती शुरू हुई, वैसे ही कुंदन ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। कार्रवाई दीपक नगर थाना क्षेत्र के अयोध्या नगर में हो रही थी, जहां कुंदन कुमार का घर है और अपने घर पर आकर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले किया है। आपको बता दें कि 9 आरोपियों पर पुलिस शिकंजा कसेगी, जिन पर नालंदा में हुई हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। और अब जब ये पुलिस की गिरफ्त में है तो इनसे सवाल किए जाएंगे। आरोप है कि इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, बाकी इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी और फिर इस पर आगे पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पाबंदी को लेकर भी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के बाद, हिंसक घटनाओं के बाद ठप इंटरनेट सेवा को बहाल अब कर दिया गया है। 8 दिनों के बाद अब लोग इंटरनेट फिर से चला सकेंगे। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना हो, काम करना हो, हर एक काम इंटरनेट सेवा को अब शुरू कर दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने भड़काऊ पोस्ट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो नालंदा और सासाराम में आज सुबह से एक तरफ जहां इंटरनेट सेवा की सुविधा लोगों को मिलने लगी है, जिला प्रशासन ने कहा है कि पुलिस प्रशासन लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी हुई है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर अधिकारी सख्त निगरानी कर रहे हैं। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम बताएंगे। फिलहाल नालंदा हिंसा के 6 आरोपियों ने खबर लिखने तक खुद को सरेंडर कर दिया गया है। उनके घर पर जैसे ही कुर्की जब्ती शुरू हुई, और आपको हम बता दें कि इसकी जानकारी पहले ही पुलिस ने दे दिया था, बताया था कि अगर खुद को ये आरोपी जिनके ऊपर नालंदा में हुई हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, वो खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। और ये कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, वैसे ही 6 आरोपी आकर पुलिस के सामने खुद को पेश करते हैं। बाकी अब इनसे आगे पुलिस पूछताछ करती तो क्या कुछ सामने
सामने आता है बात, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जब से ये बिहार में हिंसा हुई है, नालंदा, सासाराम और भी कई जिलों में, भागलपुर, समस्तीपुर और भी कई जिलों में ऐसे मामले देखने को मिले, लेकिन ज्यादा जो हिंसा हुई है वो नालंदा और सासाराम में हुई और इसी वजह से वहां पे धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई थी, जो कि अब सेवा शुरू कर दी गई है 8 दिन के बाद। लेकिन अब जो ये गिरफ्तारी हो रही है, जो आरोपी है उनको पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर सवाल जवाब जब करेगी, तब ये बात का पता चलेगा कि इसके पीछे क्या किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि लगातार जब से ये हिंसा हुई है तभी से वो आरजेडी हो, महागठबंधन की सरकार हो या फिर जो बीजेपी है, इन सभी के आरोप प्रत्यारोप के मामले जारी हैं। इसी बीच अब जो ये आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं या खुद को सरेंडर कर रहे हैं, इसके बाद जब इनसे सवाल जवाब किया जाएगा तो मामले का खुलासा होगा कि ये सबके पीछे किसका हाथ है या फिर खुद ही इन्होंने ये सब कुछ को किया है नालंदा में। बाकी सासाराम से भी अगर कोई ऐसी खबर आती है, आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर आती है, तो उससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नजर आ रही है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।